दोस्तों पिताजी मेरा मार्शल और अर्चू पीछे। अर्चू को कहाँ कोई और अर्चू हम सब जा रहे हैं नीचे ही जय जय करने। गौरव का भी प्लान था आने का, लेकिन उसका क्लाइंट अभी खत्म हुआ है तो इसलिए उसका कैंसिल हो गया। मैं अपने जवाई बाबू के लिए स्पेशल लेके आई भूगा पर वो नहीं आया। दोस्तों हमारा जुगाड़ देखो, पिताजी का हवन कुंड और साथ में पिताजी लकड़े लेकर आए हैं। बहुत बढ़िया है। स्टड मैन बनने को। टांगों से क्या तोड़ रहे हो पिताजी, लग जाएगी आपको। ओह ये तो लकड़ काम की, इसको साइड हाँ सही बात है, इसको साइड में। ये मेरे घर का काम चल रहा है, लकड़ का मम्मी ने साइड में घर वाली। दोस्तों फाइनली प्लेसमेंट होने जा रही है मेरे सोफों की, देखो कैसे निकल के आते हैं। और मेरी किचन भी ऑलमोस्ट सेट है, बस सिर्फ क्लीनिंग होनी रहती है, बाकी सब मैंने डेस्क्स वगैरह भर दिए अपने। दोस्तों मुझसे लड़के इस लड़के ने सारा मेरा ऑर्गेनाइज कर दिया, ये सब मुझे लगाने हैं और इतने मैंने बुरे हाल में रखे हुए थे। इतना ऑर्गेनाइज इसे पसंद है ना, मैं क्या करूं। दोस्तों फाइनली कलर स्विच देखने आई हूँ कर्टन्स के, कितने सुंदर है देखो। मम्मी के पीछे पीछे। बाय बेबीज। दोस्तों किसी हूर परी से कम नहीं है। लिपस्टिक लगा है, उतरो नीचे उतरो। इतना सुंदर राउंड बाउंड बना हुआ है लाइटों से और जय श्री राम लिखा हुआ है। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों लिए मैंने अपने फेवरेट ड्राई केक्स। अच्छी को मुंह की चोटी लग गई। ऐसे बेचारे उतरा हुआ चेहरा हो गया मम्मा का। बड़ी जोर से लगी। कमजोर है ना वो, एकदम दर्द। हाँ। जब लगी तब नहीं दर्द हुआ, उसके 1 मिनट के और बाद। कैसे लगी ये भी बता दो मेरे दोस्तों को। मैं ऐसे करके शीशा देखी तो ऐसे करते करते टच गिर गई, सारा हाथ पे लग गई, सारा इसके ऊपर आ गया। स्वेलिंग भी होगी। यंग गर्ल, गर्ल। ये मत बोलो, मम्मी को मम्मी भड़क जाते हैं। मेरे आई पे यंग गर्ल। कोल्ड वॉर चलती है मम्मी और मेरी ऐसे। हाँ भाई ये मुझे बती बूढ़ा बनाएगी तो मैं नो सुंदर लग रहा है, देख रहे हो। यहाँ पर मैं 34 के ग्राउंड में आई हूँ, ये तो राम मंदिर की वजह से नहीं क्या है। वेलकम के लिए कर रहे हैं। वेलकम के लिए कर रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है। चंडीगढ़ सोचो ऐसा सजाया है जहाँ पे वो है, वो कितना ज्यादा सुनाया होगा। हाँ अयोध्या को। वाह। दोस्तों मेरा बीन बैग भी फाइनली बन के रेडी हो गया। दोस्तों बड़ा ही औखा काम है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, आवर चैनल सिम्बा पॉपकॉर्न एंड डैडी। इतनी ठंड है, अभी लकड़ वाले भी आए हैं। सैंपल गेट बनाना है बाहर, जैसे मम्मा के गेट बनाया था वैसे गेट बनाना है। पहले सोचा था लकड़ वाले का बनाऊंगी, फिर ऐसे हो गया कि लोहे वाले का बना लेंगे, पॉकेट फ्रेंडली भी हो जाएगा। फिर पता नहीं क्या हुआ, लकड़ का ही बनाना है, वो भी इतना वो बन रहा है ओवर द बजट। दोस्तों बहुत औखा है दोस्तों घर बनाना। तोते उड़ गए यार। इन्नू सा मैंने काम कराना था लकड़ का, लेकिन कर करके एक तो मेरा हस्बैंड मेरे साथ ये भी कर ले, कुछ ये भी कर ले, ये भी कर ले। दोस्तों मैं सच में, मुझे नहीं पता कैसे हो रही, गुरु जी करा रहे हैं, मैं सच बता रही हूँ। ये मैंने दूसरी बारी बोल रही हूँ, बड़ा औखा। और एक टाइम जो मेरे साथ मोए हो गया था मेरे बड़े वाले सोफे का, उसका भी बार चेयर जो थी वो इतनी कलरफुल मैंने बनाई थी, अब वो उसे जेल नहीं करी। अब मैं बार चेयर के कपड़े भी बदल रही हूँ। सोचा था वो जो सोफे पे मेरा है लेदर वाला, वो लेदर ही लगाऊंगी। शॉप पे गई तो वो कपड़ा ही कम निकला। कुशन्स भी बनाने थे, मतलब या फिर कुशन्स बन पाएंगे या फिर वो बार चेयर मेरी चेंज हो पाएंगी। बड़ा औखा है यार। अब सोचा है कि बार चेयर्स चेंज करा लूँगी, फिर उसका ऑर्डर दे दिया, वो कह रहे हैं हफ्ते के बाद आएगा। समझ रहे हो ना जो मैं समझाना चाह रही हूँ। ये टेंट मैंने सबसे पहले लिया था, अब इसकी रखने की कहीं जगह नहीं है। रखना मैंने यहाँ था, इधर इस कोने में, और सोचा था डाइनिंग टेबल ऐसे सेंटर में कर दूंगी। लेकिन दोस्तों जीरो से शुरू करना ना औखा लगता है यार। ये इसके साथ सोचा था कि मैं नीचे एक गद्दा बनवा लूँगी स्टूल टाइप का, लेकिन फिर वो मैंने ड्रॉप कर दिया ऑलरेडी इतना कुछ। अरे यहाँ बेल बजी है, यहाँ कौन आया है, देखिए कौन है। कारपेंटर भी हम वापस आ गए थे। बहुत औखा है यार दोस्तों। और गड़बड़ होगी मुझसे गड़बड़ तो नहीं हुई। एक और चीज़ दिखाती हूँ आप, ये मेरा झूले का प्रिंट है। ये मैं इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो ग्रेश वाइट चाहिए था,
मेरी छत है झूले की वाइट है, और यहाँ के लिए मैंने सोचा था वाइट का गद्दा बनाऊंगी। फिर मेरे दिमाग में आया यहाँ आगे मेरा झूला आएगा, यहाँ पर गद्दा बनाऊंगी तो वो लोअर सीटिंग हो जाएगी। बनाना तो मुझे लोअर सीटिंग था सिम्बा पॉपुना मेरे लिए, लेकिन फिर मुझे था कि मुझे एक हाइट का चाहिए। फिर मैंने सोचा मैं ये रख लूंगी, लेकिन ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा है। देख रहे हो ब्राउन, मैंने सबको दिखाया, गौरव को मम्मी को भी, लेकिन और ये इसका था नहीं, ये रखना मैंने यही था, लेकिन अब इसकी कोई जगह नहीं बन रही है। समझ में आ रहा है ना आपको जो मैं समझाना चाह रही हूँ। वैसे ये दोनों जा रहे हैं, बताना जरा, ये ज़्यादा ही औखा हो जाएगा। एक तरफ पूरा ही ब्राउन वाइट, इस तरफ ग्रे वाइट। भाई बहन नहीं है ना ये। और कहता है कोई ना किशु इसका भी चेंज करा ले। यार बहुत मुश्किल है। ये देखो, ये कल मैं गई थी लेग्स बनवा के लाई हूँ, इतनी मोटी हैं ये। मेरे डाइनिंग टेबल के वो सेटी की लेग्स, सुंदर है ना, बहुत ओके। शौक की कोई वैल्यू, इतना मुझे गौर नहीं करता, बाहर से ले ले। बाहर से जो मैं सेटी ले रही थी उसकी लेग्स बहुत प्लेन थी, और प्लेन मुझे चाहिए ही नहीं थी। मैंने कहा मुझे सेम मैचिंग ही चाहिए। सोचो फैक्ट्री से बनवा के लाई, सेम मैचिंग। मेरा बीन बैग भी आया, दिखाती हूँ आपको। ये भी मेरा बीन बैग कॉलेज का है। पता नहीं, ये पिताजी ने जब स्टार्टिंग में आया था, पिताजी ने मुझे एग्जीबिशन से गिफ्ट करा था। सोचो बीन बैग कब चला था। देख रहे हो ट्रस्ट कहाँ है इसका, पता नहीं कहाँ। और ये इसका फुट रेस्ट है, देख रहे हो। ये पता नहीं सच में ये 7-8 ईयर्स पुराना होगा, जब से नए नए बीन बैग शुरू हुए थे तब का ये। और ऐसे बीन बैग्स मिलते भी नहीं है। और तब पता कितने का लिए, मेरे ख्याल से 7-8 थाउजेंड का बीन बैग लिया था। दोस्तों मेरी जितनी भी चीजें है ना, मैंने नया कुछ नहीं लिए, सब मैंने रीमेक करा है। मतलब मेरे पास ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा सब था, संभाल के रखा हुआ था कि ये करूंगी, जब अपना घर होगा तब ऐसे करूँ, ये करूँगी। रीमेक में मेरे तोते निकल गए। अब जैसे मेरा बीन बैग है, ऑनलाइन ये बीन बैग कहीं अवेलेबल नहीं है। जो नॉर्मल बीन बैग अवेलेबल है वो आ रहा था, मैंने देखा था 1700 का विद फुट रेस्ट, लेकिन वो इस साइज का नहीं था। और ये इसकी रीमेक ही मुझे 1700 की पड़ गई। 19-20 का फर्क है, लेकिन ये ऐसी चीज मिलेगी नहीं। बना नहीं रहा था भैया, बीन बैग वाले भैया कहते जी ये तो बनता ही नहीं है, आप इससे बेटर नया ले लो, उतने का पड़ जाएगा। लेकिन फिर मैं अपनी वो चीज़ क्यों छुड़ूं, अच्छी चीज़, समझ रहे हो ना। चलो ज़्यादा लेक्चर नहीं झाड़ती, चलो चलते हैं। इतना बुरा हाल हो गया। ऑल्टरनेट डेज पे नहा रही हूँ, मजाक नहीं कर रही। ये क्या, घर की चाबी। ये मेरे गुरुजी का देखो, ये मम्मी ने मुझे बहुत पहले दिया था, 1-1.5 साल पहले, और मैंने कीरिंग संभाल के रखा था कि मैं अपने घर के उसमें लगाऊंगी। लकड़ वाले काम हो गए, लिखवा लिए। कुंडी जो गेट का सामान है वो कहते जब कल आएंगे तब बनेगा। अब कल से मेरा गेट बनना शुरू हो जाएगा। गेट है, एक मेरी सेटी है वो रहती है, उसको करना है, बस बाकी सब तो ओके। चलो ठीक है, बाय। दोस्तों मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, मजाक नहीं करी। फ्यांच से भी बात करी, वो भी हंसे। ये कहते क्या प्रिंट है। और फाइनली डिसाइड कर अब मैं जा रही हूँ सोफे वाले के पास, कि बोलूँगी कि अपने कैसा कपड़ा दिया, अब देखो क्या होता है। और ना आई एम टू टायर्ड, सच बताऊँ तो बहुत है। दिल कर रहा है कि ये चेंज कर लूँ। ये तो दोस्तों ये मैंने नहीं सोचा कि इतना स्ट्रगल वाला हो जाएगा। आई लाइक दिस। गौरव कहता है कि सोफा ये चेंज कर ले, या फिर तो ये बार चेयर चेंज कर ले, ये कर ले। देखो मिलेंगे शॉप पे क्या होता है। टू मच है यार वैसे। ये गौरव को तो कहते कोई बुरा नहीं लग रहा, ठीक लग रहा है। ये ले लिया मैंने। मेरे सोफे का ये कपड़ा था 2 सीटर का, और 3 सीटर का फिर चेंज कर लिया, एडजस्ट कर दिया भैया ने थोड़ा सा। दोस्तों मेरे बालों से तो आपको पता चली हुआ कितनी उजड़ी हुई मेरी सोच चल रही है। आज का सारा दिन इतना, सच में भी बाल है कैसे लग रहे हैं, इतना हेक्टिक गया मैं बता नहीं सकती। हेक्टिक तो जो था सो था ही था। ये बेचारी मेरी लड़की की शक्ल ऐसे हो गई है सारे रास्ते में। इसको हमेशा यही बोलती हूँ, मैं क्या किशु बेटा छोटी छोटी चीजों से लड़ना सीखो बस मम्मा। ये मैं और फ्यांशु ही है, जो फ्यांशु को मैंने बस इसको देख के कि इसने ये कमी करी तो मैंने फ्यांशु को शुरू से इतना बोल्ड बना दिया। मम्मा वो बोल्ड था, मैं भी शेरनी हूँ। मतलब तो मेरी बेटी कहाँ गई वो। मम्मा आपको पता है मैं आई एम वेरी साइको अबाउट माई थिंग्स। मुझे बोल्ड प्रिंट बहुत पसंद है, इसलिए मैंने एकदम जिगरा खोल के मैंने वो सोफे का प्रिंट सिलेक्ट करा। लेकिन वो प्रॉब्लम क्या हुई, आई लाइक द प्रिंट, वो जो झंडे आ गए ना बीच में मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगे। एंड द फनी वेरी बैड ऑन हिज पार्ट ना, जो भी वो तो बहुत ही गलत बात है। उसका बेस ऑफ व्हाइट दिखाया क्रीम। और हमने सैंपल देखा जब मैंने सोफे वाले की शॉप पे गई थी, वो लिटरली वो बेज में था, ब्राउनिश में था, और मेरा जो बेस था वो व्हाइट था।
फाइनली जब मैंने अब अलग कॉन्फिडेंस आ गया, मैंने कहा मैंने कपड़ा तो ले लिया। गौरव कहता है कि शू मैं तो अभी बोलो मुझे तो ये बड़ा पसंद है। अब मेरे हस्बैंड को इतना पसंद है कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं कह रही मम्मा अब बताओ क्या करना है, यही प्रिंट रखना है या नहीं दूसरा करना है। मुझे गौरव कहते कोई ना किशू, मुझे फैंशू भी कहते जब मैंने कपड़ा नहीं लिया था, कहते कोई ना सिम्बा पॉपकॉर्न रगड़ेंगे सारे, उसके बाद चेंज करा लेंगे साल के बाद। कपड़ा मेरे पास है तो मुझे अलग से ही ऐसे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ठीक है चेंज तो मैं जब मर्जी करा सकती हूँ। मुझे सोफे वाले भैया ने भी यही बोला, कहते कोई बात नहीं मैडम, आप मेरे ख्याल से आपको चेंज नहीं कराना चाहिए, आप देखो नहीं समझ में फिर कभी और चेंज करा लेना। तो मैंने इन एंड यही सोचा है कि मैं उसको चेंज नहीं करा रही। वैसे मैं सारा टाइम जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, देखो कैसा लग रहा है। ठीक है वो फंकी लुक दे रहा है, मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन वो इतना था बस मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। अब तो ये भी नहीं कह सकती कि आप समझ जाओ, मुझे ही समझना पड़ेगा और मुझे ही सहना पड़ेगा। मुझे पता नहीं चला, स्टिल आई एम कंफ्यूज। ये तो सरप्राइज ही रहेगा कि मैं सोफा चेंज कराती हूँ नहीं कराती हूँ। एंड टाइम तक मैं ऐसे कश्मकश में हूँ, मैं कराऊँ या ना कराऊँ। दोस्तों कलर मैचिंग हो रहा है, देख रहे हो। मैं यहाँ पे आई हूँ लॉक्स वगैरह लेने, और दोस्तों ये सोफा तो पहेली ही रह गया है। समझ नहीं आ रहा कि इसका मैं क्या करूं। गौरव तो अभी 2 बार ही आया। गौरव कहता किशू मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों धुंध हो गई है, दिख नहीं रहा। देखो शाम होने लगी तो धुंध हो गई है। हम कहाँ थे, सोफा के ऊपर। मैंने तो अपनी बेस्ट फ्रेंड से ही पूछा कि बबू ये कैसा लग रहा है, कहती ठीक लग रहा है किशू। उसने कोई ऐप दिया, कहती ऐप देख, ऐप पे ऐसे ही होता है सब कुछ। मैंने कहा अच्छा। फ्रांचू से तो बात करी, उसने तो मेरी इतनी खिल्ली उड़ाई मैं बता नहीं सकती। चीकू को सुसु कराएगा यहाँ पे। कहता है कोई बात नहीं किशू रख ले, चीकू आएगा सुसु करेगा फिर हम बाद में चेंज करेंगे। टीरत कहती दीदी रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं, देख रहे हो कभी सेटिस्फाई नहीं होते। मैंने कहा सही बोला। अगेन पहेली है, देखो क्या होते हैं। हनुमान जी आप ही सहायता कर दो, कुछ आप ही बता दो। चलो ठीक है, ओके बाय। दोस्तों अब बन रहा है गेट सिम्बा पॉपकॉर्न के लिए। थोड़ी थोड़ी खुश हूँ, थोड़ी थोड़ी सैड हूँ, थोड़ी थोड़ी कंफ्यूज हूँ, थोड़ी थोड़ी नॉर्मल हूँ। अभी मेरी नेबर आए, ऐसी उनसे हलवाई शुरू हो गई है मेरी, तो वो आए। मैंने कहा आओ अंदर, और चाय पे उन्होंने मुझे इनवाइट करा। स्टोरी ये नहीं है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये, मैंने उनको अपना सोफ़ा दिखाया। वो पूछ रहे थे अच्छा काम करे वर्क फ्रॉम होम, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ मेरा सोफ़ा और कनाडा का झंडा, ओ सॉरी इंग्लैंड का झंडा था। मैंने कहा ये मुझसे मिस्टेक हो गई, कैसा लग रहा है बताओ। मैंने ऑर्डर तो ट्रेन करा था, लेकिन आ गया अब ये पूरा झंडा झंडा, कैसा लग रहा है। कहते मैं तो इसकी बात कर ही नहीं, वही मेरा मोए सेकेंड टाइम हो गया। और कहते मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है। मैंने कैसे हो तो नहीं लग रहा कि मैंने क्या कर दिया। कहते नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, आप इसको मत चेंज करो, इसके ऊपर कवर चढ़ाओ। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा बात तो सही बोली, मुझे सोफे वाले भैया ने यही बोला था। कहते कवर चढ़ा लो बेस्ट है। कहते मेरे भी लाइट सोफे, मैंने तो उसके ऊपर कवर चढ़ाया हुआ है। अपना कपड़ा भी दिखाया मैंने कहा मैं अपना कपड़ा भी ले आई हूँ कि कोई प्रॉब्लम मैं चेंज कर लूँगी। ऐसी सिक्योरिटी है ना मेरे कपड़े की। ऐसे मैं ना बड़ी थोड़ी सी साइको हूँ। गौरव को बोलती ना साइको, उसका तो 24/7 साइको ऑन रहता है, मेरा कभी कभी साइको ऑन हो जाता है। तो अब मुझे लग रहा है कि मैं इसको रखती हूँ, थोड़ा सा रगड़ लूँ, सिम्बा पॉपकॉर्न रगड़ ले, मजाक नहीं करी। चीकू आएगा सुसु करेगा, फिर उसके बाद बदल लूँगी। और फिर मैंने उनसे सेकंड दुविधा ये भी पूछी कि ये चेयर इसके साथ जा रही है। कहती कोई बुरी नहीं लग रही, अच्छी लग रही है, डिफरेंट लग रही है, वो सोफ़े के साथ नहीं है, वो सोफ़े से अलग है। फिर मैंने सोचा ये मुझे गौरव प्रेशराइज कर रहा है कि ये बदल ले, ये बदल दे, ज़्यादा हो गया। मोए चलो ठीक है, फिर मिलेंगे चलते चलते।